हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास 4th के साइंस का एक लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। टाइटल ऑफ दिस लेसन इज द अर्थ एंड इट्स नेबर्स। ये इस लेसन का टाइटल है। इस लेसन की रीडिंग हम पिछली 2 वीडियो में कर चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे मूव करते हैं। क्वेश्चन आंसर्स पर मूव करने से पहले इस लेसन का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। अ स्टार इज ए ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस। तो एक तारा जो है वो गैस का बड़ा गोला होता है। अ स्टार गिव्स ऑफ इट्स ऑन हीट एंड लाइट। कॉन्स्टलेशंस आर ग्रुप ऑफ स्टार्स विच अपीयर इन डेफिनेट पैटर्न्स। तारामंडल तारों का वो समूह होता है जो कोई एक पैटर्न बनाता है, एक निश्चित कोई आकार बनाता है, उसको हम तारामंडल बोलते हैं। A planet is a heavenly body that moves around the sun in a fixed orbit. ग्रह वो खगोलीय पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर एक फिक्स दिशा में परिक्रमा या चक्कर लगाते हैं। It reflects the sun's light which falls on it. तो सूर्य के प्रकाश से ही ग्रह चमकते हैं। Including the Earth, there are 8 planets that orbit around the sun. तो पृथ्वी को मिलाकर कुल 8 ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। The sun, the 8 planet and their natural satellites form the solar system. सूर्य, उसके 8 ग्रह और उन ग्रहों के उपग्रह मिलकर सोलर सिस्टम बनाते हैं। ओके, सैटेलाइट्स आर स्मॉल हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। तो उपग्रह वो खगोलीय पिंड हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। द मून इज द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट। चांद पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। Seasons are caused due to the Earth's tilted axis and its revolution around the sun. तो मौसम पृथ्वी के झुके हुए एक्सिस और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने के कारण बनते हैं। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रीड एंड आंसर। पार्ट ए देखिए, टिक द करेक्ट आंसर्स। आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके ऑप्शंस दिए हैं। आपको उन ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर चूज करके टिक करना है। द सन इज अ, ऑप्शन ए कॉन्स्टलेशन, ऑप्शन बी प्लैनेट, सी स्टार और डी सैटेलाइट। सन क्या है? सन इज अ स्टार। तो सी के आगे आपको टिक कर देना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिस प्लैनेट वॉज डिस्कवर्ड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप की आविष्कार के बाद कौन से ग्रह ढूंढे गए थे? मरकरी, वीनस, मार्स और नेपच्यून। नेपच्यून इज द करेक्ट आंसर। नेपच्यून और प्लूटो टेलीस्कोप के इन्वेंशन के बाद ढूंढे गए थे, तो आपको नेपच्यून के आगे टिक कर देना है, ऑप्शन डी। थर्ड देखिए, दिस इज द लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट स्पिनिंग प्लैनेट। तो ये सबसे बड़ा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ये कौन सा होता है? ऑप्शन ए जुपिटर, बी विनस, सी यूरेनस और डी नेपच्यून। जुपिटर इज द राइट आंसर। आपने पीछे रीड किया था कि जुपिटर सबसे बड़ा और सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। ए के आगे आपको टिक कर देना है। फोर्थ देखिए, दिस प्लैनेट इज बॉइलिंग हॉट बाय डे एंड फ्रीजिंग कोल्ड एट नाइट। तो इस ग्रह पर दिन के समय बहुत गर्मी होती है और रात के समय बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ऑप्शन ए अर्थ, बी मार्स, सी मरकरी और डी नेपच्यून। मरकरी इज द राइट आंसर। मरकरी ग्रह के ऊपर दिन के समय बहुत गर्मी और रात के समय बहुत ठंड होती है क्योंकि ये सूर्य के बहुत पास है। सी ऑप्शन के आगे आपको टिक कर देना है। फिफ्थ देखिए, दिस प्लैनेट हैज रिंग्स विच आर मेड अप ऑफ आइस, रॉक्स एंड डस्ट। तो इस ग्रह के चारों ओर छल्ले बने हैं जो कि बर्फ, चट्टानों और मिट्टी से मिलकर बने हैं। तो ऑप्शंस हैं सैटर्न, बी वीनस, सी मार्स और डी मरकरी। सैटर्न यानी कि शनि इज द राइट आंसर। ए के आगे आपको टिक कर देना है। बी पोर्शन पे मूव करते हैं। मैच द फॉलोइंग। आपको ये मैच करने हैं। यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं और राइट साइड में आपको उनके रिलेटेड कुछ आंसर्स दिए हैं। आपको करेक्टली उनको मैच करना है। आर गैलेक्सी, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है? द मिल्की वे। मिल्की वे इज द राइट आंसर। तो आपको फर्स्ट को बी से मैच कर देना है। सेकेंड देखिए, प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन। तो सूर्य के सबसे पास ग्रह कौन सा है? मरकरी। तो सेकंड क्वेश्चन को ए से आपको मैप कर देना है। थर्ड देखिए, इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर होता है इमेजिनरी लाइन डिवाइडिंग द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। थर्ड का आपको ई से मैच करना है। ओके। फोर्थ देखिए, मून। अब मून क्या है?
नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, तो फोर्थ को आपको सी से मैच करना है। फिफ्थ देखिए, कंप्लीट रिजोल्यूशन ऑफ द अर्थ वंस अराउंड द सन, सो सोलर ईयर इज द राइट आंसर। फिफ्थ को आपको डी से मैच कर देना है। सी देख लेते हैं, राइट शॉर्ट आंसर। अब आपको यहाँ छोटे आंसर्स लिखने हैं, वन लाइन आंसर। विच टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड रोटेशन, सो इसका आंसर लिखेंगे मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। ओके, सेकंड देखिए, नेम द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो पृथ्वी के मध्य से जो एक इमेजिनरी लाइन जाती है उसका नाम क्या है? सो आप लिखेंगे द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज द इमेजिनरी लाइन दैट रन्स थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। ओके, थर्ड देखिए, नेम सम इंडियन फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू द सीजन्स, सो आप लिखेंगे होली, पोंगल, बैसाखी एंड बिहू आर सम इंडियन फेस्टिवल्स दैट आर लिंक्ड टू द सीजन्स। ये आपने पीछे लेसन में रीड भी किया था, देखिए ये रहा, यहाँ लिखा हुआ होली, पोंगल, बैसाखी एंड बिहू आर सम फेस्टिवल्स लिंक्ड टू द सीजन्स। ओके, चलिए डी पार्ट देख लेते हैं हम। आंसर दीज क्वेश्चंस, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टार एंड अ प्लैनेट, एक तारे और एक ग्रह में क्या डिफरेंस है? आपको एक टेबल बनानी है, लेफ्ट साइड पे आप स्टार्स लिख देंगे, राइट साइड में प्लैनेट लिख देंगे। तो स्टार्स वाले कॉलम में आप लिखेंगे इट हैज इट्स ओन लाइट, उसके सामने प्लैनेट में लिख देंगे इट डजंट हैव इट्स ओन लाइट। स्टार्स वाले में सेकंड पॉइंट लिखेंगे इट डज नॉट रिवॉल्व, और प्लैनेट वाले में आप लिख देंगे बी पार्ट या सेकंड पॉइंट इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम, सो इसका आंसर आप लिखेंगे द सन एंड 8 planets revolving around it along with their satellites make up the solar system. Okay, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, what is a satellite, एक सैटेलाइट क्या होती है? Write the number of satellites of Earth and Mars. So आप लिखेंगे satellite is a small heavenly body that revolves around a planet. Earth has only one satellite and Mars have 2 satellites. Okay, पृथ्वी का एक ही उपग्रह है चंद्रमा हमारा, ओके, जबकि मार्स के 2 सैटेलाइट्स हैं। फोर्थ देख लीजिए, हाउ आर सीजन्स फॉर्म्ड, तो सीजन्स यानी कि मौसम कैसे बनते हैं? सीजन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द टिल्टेड एक्सिस ऑफ द अर्थ एंड इट्स रिवॉल्यूशन। ओके, तो इसके टिल्टेड एक्सिस और इसके रिवॉल्यूशन के कारण सीजन बनते हैं हमारी धरती पर। ई पार्ट है थिंक एंड आंसर। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वुड यू एक्सपेक्ट, तो अगर पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे तो पृथ्वी पर किस तरह के बदलाव होंगे? तो आप इसका आंसर लिखेंगे इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस देन डे वुड ऑलवेज रिमेन एज डे एंड नाइट वुड ऑलवेज रिमेन एज नाइट, दिन रात बनने बंद हो जाएंगे। पृथ्वी के जिस भाग में दिन होगा वहां दिन ही रहेगा और पृथ्वी के जिस भाग में रात होगी वहां रात ही होगी। जब ये रोटेशन बंद हो जाएगी तो दिन रात बनने भी बंद हो जाएंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए, द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, व्हाई, तो नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फेयर में सीजन हमेशा एक जैसा क्यों नहीं होता? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, इस सेक्शन में लिखा हुआ है, तो आप आंसर लिख देंगे द सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कैन नेवर बी द सेम एज द सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर because of the tilted axis of the earth. When North Pole is towards the sun, it is summer in the northern hemisphere and winter in the southern hemisphere and vice versa. इसका उल्टा, जब साउदर्न हेमिस्फेयर सूरज के सामने होगा तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सूरज से दूर होगा, वहां पर सीजन चेंज हो जाएगा, वहां सर्दियां आ जाएंगी, और जो सूरज के सामने है वहां गर्मियां रहेंगी। ओके, चलिए ये डू एंड लर्न में कुछ क्लास एक्टिविटीज़ हैं जो आप अपने टीचर से करवा लीजिएगा या देख लीजिएगा। ओके, तो इस वीडियो को फिलहाल यहीं क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसका कोई भी पार्ट इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। इससे इस चैनल पर आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।